अब सुधा दीदी काम कर रहे हैं कंटिन्यू। प्रश्न है, दीदी भक्ति मार्ग में गायन है कि भोलेनाथ का भंडारा सदा भरपूर, काल कंटक दूर। परंतु हम देखते हैं कि कई सेंटरों पर मेहनत तो बहुत करते, फिर भी सेवाओं का रिजल्ट नहीं मिलता। क्या कारण हो सकता है? बाबा ने कहा, आप अन्नपूर्णा हो। निमित बहन की त्याग तपस्या पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यह इच्छा कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, या दूसरों से तुलना करते तो भंडारा भरपूर नहीं होता, या भरपूरता की महसूसता नहीं होती। दादी जानकी ने एक बार कहा था, जिस मंदिर में मूर्ति अच्छी होती वहां चढ़ावा बहुत होता। बहने, जैसे कि मूर्तियां हैं मंदिर की, अगर मूर्ति सूक्ष्म रूप से संपन्न है, सूक्ष्म रूप होता है आत्मा भरपूर, तो स्थूल रूप से संपन्नता आ ही जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मूर्ति सूक्ष्म रूप से संपन्न है तो स्थूल रूप से संपन्नता आ जाएगी। तो ध्यान का होना चाहिए अपनी अंदर, बहुत अधिक ना हो लेकिन किसी चीज की कमी नहीं होगी। बाबा ने वायदा किया है कि दाल रोटी तो खिलाएगा, ठीक से रखेगा और कभी नहीं होने देगा। बाकी परीक्षा तो बाबा के बच्चों को पार करनी ही पड़ती। जिस सेवा केंद्र पर अगर कुछ स्थूल कमी है भी, तो वहां बहन को ईश्वरीय साहित्य का अध्ययन करते, बाबा से भोग लगा के, अपनी धारणाओं को मजबूत करके, आने वाले भाई बहनों के प्रति स्नेह व सम्मान की भावना रख करके सूक्ष्म रूप से उनकी पालना करनी चाहिए। हमें क्या करना है? कहीं पे भी कोई भी कमी हो, वहां पे हमें ईश्वरीय साहित्य यानी बाबा की मुरली, योग लगाना बाबा से, धारणाओं में हर एक आत्मा के प्रति स्नेह व सम्मान की भावना रखना। दिल्ली में 1952 में जब हमारी दादियाँ सेवा करने गई, उनके पास केवल 2 ड्रेस होती थी। माताएं आती थी, कोई 2 गाजर ले आई, कोई 2 आलू ले आई, कोई 1 कटोरी चीनी ले आई, कोई 1 कटोरी चावल और कोई दाल। दादियाँ खिचड़ी बनाती थी, 6 बहनें रहती थी, छोटे से पतीले में खिचड़ी बनाती थी, उसमें से एक एक चम्मच आई हुई माताओं को खिलाते थे। तो बहन माताएं कहती थी, नहीं नहीं, ये तो आप लोगों के लिए है। तो दादियाँ कहती, यह बाबा का भोग है। एक बार अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि ये सेंटर दिल्ली कमला नगर वाला सदा भरपूर रहेगा, क्योंकि इस सेंटर पर माताओं ने उस समय सहयोग दिया है जिस समय यज्ञ को बहुत बहुत आवश्यकता थी। मुझे याद है, एक बार एक भाई सेब का बॉक्स ले आया। दादियों ने कहा, यह पहले मधुबन में भेजो, वहां हमारे बाबा मम्मा दादियां हैं, उन्होंने कितने दिन से सेब नहीं खाया। भाई ने कहा, मैं दूसरा ले आऊंगा, आप ये ले लीजिए। दादियों ने कहा, नहीं नहीं, पहले इसको मधुबन में भेजो। उस भाई ने स्टेशन पर जाकर पार्सल भेजा, पार्सल की रसीद दिखाई, तब बहनों ने सेब का दूसरा बॉक्स स्वीकार किया। अन्नपूर्ण की स्थिति आंतरिक है, बाहरी नहीं। पहले अंदर से आत्मा भरपूर होनी चाहिए। अंदर से भरपूर करने के लिए 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा। बाकी तो नमक के साथ भी रोटी खाने को मिल रही है तो भी ठीक है, बाबा के प्यार में खाओ, सब ठीक हो जाएगा। हम रशिया में पहले पहले गए थे तो पत्ता गोभी आलू गाजर के अलावा कुछ नहीं मिलता था, आटा भी नहीं मिलता था, फल तो कोई था ही नहीं। दिल्ली से मुझे फोन आता था, क्या खाया आज? कहते थे गाजर आलू। कल क्या क्या था? आलू गाजर। लेकिन महसूस नहीं हुआ कि हमारे पास कोई चीज की कमी है। ये तो अंदर से भरपूर रहने की बात है। अगर इच्छाएं रह जाती है तो कभी भी कुछ भी नहीं आएगा। अपना भाग्य बनाना अपने हाथ में है। पहली चीज बाबा इसमें इतनी सुंदर बात है, अपने अंदर की भरपूरता बाहर की कमी को महसूस नहीं होने देती, है ना। तो बाबा कह रहे ये जो भाग्य है कि जो मिला है,
ये अपने हाथ में, यानी ये वो धारणा पर है जो आत्मा भरपूर है। हमारे कर्म से हमारा भाग्य बनता। कर्म की कलम बाबा ने हमारे हाथ में दे दी है। हम जितना अपने को अंदर से भरपूर करते जाते है तो बाहरी भरपूरता तो परछाई है, आ ही जाएगी। बाबा कह रहे देखो कितनी सुंदर। अब है हेमलता दीदी का बाबा को धन्यवाद देते हुए ब्रह्म भोजन स्वीकार करते हैं। प्रश्न, राजयोगी जीवन के चार आधार स्तंभ है, उनमें एक है शुद्ध आहार। इसका क्या महत्व है? ईश्वरीय ज्ञान में आने के पहले मेरे को ऐसा लगता था कि खाने में जितना अधिक प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, उतना अच्छा। ऐसा कोई पेय मिल जाए कि पीकर सो जाऊं। खाना बनाने में बहुत आलस्य आता था और खाना खाने में भी आलस्य होता। जब मैं ज्ञान में आई तो खाने के प्रति मेरा उद्देश्य बदल गया। हमको कहा गया कि अपने हाथ से ब्रह्म भोजन बना करके बाबा को भोग लगा करके खाना है। पहले मुझे इतना रस नहीं आया, फिर भी करती थी। धीरे धीरे बाबा के साथ रिश्तों का रस आने लगा। ऐसा महसूस होने लगा कि हम इस परिवार में बाबा के लिए भोग लग बना रहे हैं। वह हमारा पिता भी है, पति भी है और सब कुछ है। धीरे धीरे मुझे अपने से भी और परमात्मा से भी प्यार महसूस होने लगा। मुझे महसूसता आने लगी कि मुझे कोई मानव नहीं खिलाता है, भगवान और मेरा भाग्य खिला रहा है। ये महसूस होने से दिल में संतोष बहुत मिलता है। जब ब्रह्म भोजन सामने आता तो एकदम नहीं खाते हैं। उस भोग को, प्रसाद को या भोजन को दृष्टि देते। दृष्टि में क्या देते? जैसे कि मैं आत्मा बाबा की ओर से यह भोजन स्वीकार कर रही हूँ और बाबा को थैंक्स देते हैं। साथ साथ हम उन लोगों को भी थैंक्स देते जिन्होंने हमारे लिए यह ब्रह्म भोजन उपलब्ध कराया। अभी तक ज्ञान में 50 वर्ष हो चुके। इतने समय में मुश्किल से एक या दो बार ऐसी परिस्थिति आई होगी कि जिस तरीके से ब्रह्म भोजन हम खाते थे वो खाने का मौका नहीं मिला होगा। कहीं हम ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर इस प्रकार की सुविधा नहीं थी, फिर भी बाबा को याद करके थोड़ा बहुत फल वगैरह खा खा के रहे। कई लोग कहते हैं परिस्थितियां आएगी तब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मन में मैंने यह निश्चय कर रखा कि बाबा अंत तक मुझे आपकी याद में रहकर बनाने का और आपकी याद में रहकर खाने का मौका मिलता रहे। आजकल भोजन के पदार्थों में के कई प्रकार के रसायन डालते, प्रिजर्वेटिव्स, कीड़े मकोड़े आदि बहुत सारी अन्य अशुद्धियां भी होती। उनको साफ करके भोजन बना करके फिर उसके अंदर हम प्यार के, शांति के और शक्ति के वाइब्रेशंस डालते। ये विजन करते कि चाहे हम खाएं या कोई और खाए, उसके मन की स्थिति अच्छी हो जाए, उसको शक्ति मिले। इस प्रकार से जब हम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक सेंटर के पास के घर में एक 4-5 साल का बच्चा भी रहता था। सेंटर के पास के घर में उसके माँ बाप भी थे। वे हमारे पास दरवाजे के सामने आ जाता था। वो भिखारी की तरह खाना मांगता था। उसके फेस से ऐसा लगता था कि उसने 2 दिन से शायद खाना नहीं खाया। एक बार मैंने उसको अंदर बुलाकर प्यार दिया। फिर मेरे मन में विचार आया कि यह आत्मा क्यों ऐसे भूखे की शक्ल बना रही। यद्यपि उसके माँ बाप अच्छी कमाई कर रहे, फिर जो सोचा कि बाबा के कमरे में जाती हूँ। वहां बाबा की याद में बैठ करके मैंने पूछा, बाबा इसको खाना दूं या ना दूं, क्या करूं? उस समय मुझे प्रेरणा आई कि इस आत्मा ने जब पिछला शरीर छोड़ा तो वो बहुत इच्छाएं तृप्त नहीं हुई थी। वो अतृप्त आत्मा इच्छा भूख के रूप में आ रही है।
ये भूखा नहीं है, लेकिन भूख की प्रबल इच्छा संस्कार के रूप में इसके चेहरे पर आ रही। इसे खाना देने की जरूरत नहीं। इसके बाद बाबा की मीठी टोली या फल मैं उसको प्यार से देने लगी। हमेशा तो मैं उस सेंटर पर नहीं रहती थी, लेकिन जो अन्य भाई बहन थे उनको मैंने बता दिया था कि बच्चा आएगा, कुछ मांगेगा तो उसे प्यार से टोली दे देना। सबने यह किया, मैंने भी किया। बच्चा दिन में 3-4 बार आ जाता और हर बार उसका चेहरा भूखे जैसा रहता। मैं जैसे ही टोली देती उसका चेहरा चमक जाता और टोली को पकड़कर वह भाग जाता। 4-5 घंटे बाद फिर आ जाता। 3 महीने तक वो बच्चा ऐसे ही आता रहा और हम उसको टोली देते रहे। बाद में उसने आना छोड़ दिया। शायद वह आत्मा तृप्त हो गई। जितना जितना हम ब्रह्म भोजन खाते हैं, हमारी हर प्रकार की इच्छाएं, जैसे खाने, घूमने, फैशन करने, नाम मान पाने आदि की खत्म हो जाती। जितना जितना हम ब्रह्म भोजन खाते, उतना उतना हमारा वैरागी जीवन हो जाता। मैंने मैंने नोटिस किया कि मुझे वहां वहां जाने की, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की, हर साल फर्नीचर चेंज करने की इच्छाएं होती थी। बहुत पैसा मैं खर्च करती थी। सेंटर पर रहने के बाद मैं बहुत पैसा खर्च करती थी, लेकिन जैसे जैसे पवित्र भोजन खाते गए तो साल भर में ही कई परिवर्तन हो गए। अभी तो एक ही इच्छा है कि पापा को याद करना है और सबके प्रति शुभ भावना और आशीर्वाद देने हैं। यही हमारा काम है। ज्ञान में आने से पहले कहते थे कि गॉड आपको देख रहा है। ज्ञान में आने के बाद हमको तो ऐसा लग रहा है कि गॉड सिर्फ देख नहीं रहा, हमको खिलाता भी, पिलाता भी, पालना भी देता। ये सबसे ऊंच से ऊंची पालना। अब हमारा डर भी निकल गया। कहीं भी जाते हैं, अंधेरा हो या चांदनी, चाहे सामने कोई भयंकर आदमी आ जाए या कोई जानवर आ जाए, डर नहीं लगता। संतोष हो गया। शुद्ध अंश से हर प्रकार की इच्छाएं खत्म हो जाती। शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। जितना हमें चाहिए मिल जाता। खाना सिंपल हो गया तो जीवन भी सिंपल हो गया। नेक्स्ट है, अब संतोष दीदी का है, रशिया की। ब्रह्म भोजन शरीर और आत्मा दोनों के सुस्वास्थ्य के लिए है। दीदी, ब्रह्म भोजन और साधारण भोजन में क्या अंतर है? भोजन हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकता है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। परंतु हम जानते हैं कि हम आत्माएं शरीर के मालिक हैं। इसीलिए जो भी इस शरीर में मुख द्वारा डाले, वह अवश्य ही मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाला हो। ब्रह्म भोजन ऐसा ही भोजन है जिसमें मन, बुद्धि, संस्कार, शरीर सबकी सुरक्षा की गारंटी है। ब्रह्म भोजन और साधारण भोजन में एक तो यह आधारभूत अंतर है। इसके साथ साथ सामग्री क्या है, कैसे बनाया गया, किन बर्तनों में बनाया गया, किस भावना से बनाया गया, किस रीति से खिलाया गया और किस रीति से खाया गया, इन सब बातों की शुद्धि को सामने रख जो भोजन बनाया जाए, उनको उसको ही हम ब्रह्म भोजन कह सकते। प्रश्न दीदी, ब्रह्म भोजन को शिव भोजन क्यों नहीं कहते? परम पिता परमात्मा शिव के भंडारे से पलने वाले यज्ञ वत्सों को तथा घर गृहस्थ में ट्रस्टीपन की भावना से जीने वाले ब्रह्म कुमार कुमारियों को भोजन कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, किस स्थिति में खाना, किस रॉयल्टी में रहकर खाना, यह ब्रह्म बाबा और मम्मा ने सैंपल बनकर दिखाया। इसीलिए ब्रह्म भोजन नाम पड़ा। दीदी, शिव बाबा के भंडारे से हम लोग भोग लगाते, तो क्या शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा खाते हैं? उत्तर, इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज शिव बाबा है। हम जो कुछ भी इस सृष्टि में प्राप्त है, वो सब उनसे ही मिला है। जड़ और चेतन सबके मालिक के रूप में उन्हें ही याद करते हैं। वह हमारा पिता भी है, परंतु है तो निराकार, और ब्रह्म बाबा भी अब सूक्ष्म शरीर में है। वो भोजन का कोई स्थूल अंश स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन उनकी याद है,
उनके प्रति आभार प्रकट कराने के लिए सूक्ष्म वतन की याद में हमें कैसे बैठना, ब्रह्म बाबा को कैसे इमर्ज करना, ये जो विधि हमने सीखी, इसमें हम दोनों को इमर्ज करते, शिव बाबा को ब्रह्मा के सूक्ष्म तन में इमर्ज करते हैं। जब हम उन्हें खिलाते खाएंगे तो दोनों ही नहीं, लेकिन उनके प्रति जो हमारा प्रेम और आदर का भाव है, वो भासना दोनों ही पिता स्वीकार करते, और उस स्मृति से हमें तृप्ति महसूस होती। इसलिए जो भी हमने बनाया वह पहले भगवान के सन्मुख रखा, स्वीकार कराया, और जब भगवान ने खाया तो फिर वह हमारे लिए भोग हो गया। प्रश्न, ट्रांस विजन और याद में बैठकर भोग लगाने में क्या अंतर है? किसी आत्मा के निमित्त भोग लगाएंगे तो कौन सी बात ध्यान में रखेंगे? ट्रांस विजन में और याद में बैठकर भोग लगाने में थोड़ा सा अंतर है। यह आता कि ट्रांस विजन में संदेशी खिलाने का अनुभव प्राप्त करती और सूक्ष्म इशारों से संदेश देती, फिर बाप दादा से वापस उत्तर प्राप्त करती। याद में बैठकर भी हम स्नेहमयी और एकाग्रचित स्थिति से ईश्वर को शुद्ध भोजन का भोग लगाने के सुंदर अनुभव पा सकते हैं। बाकी जिस किसी की निमित्त हम भोग बनाए तो यह ध्यान रखे कि उसे क्या अच्छा लगता था। ये सब हम बाबा के माध्यम से उस आत्मा तक पहुंचाते या बाबा उसे इमर्ज करते। जैसे ब्रह्म बाबा के लिए 18वीं जनवरी को हम भोग बनाते, उसमें थोड़ी सिंधी कढ़ी, थोड़ी सींग की सब्जी, थोड़ी मक्खन की दाल और कोकी बनाते। ये अक्सर ब्रह्म बाबा खाते थे। ऐसे ही अन्य दिवंत वरिष्ठ जनों के लिए भी बनाएंगे। कहने का भाव कि कुछ ऐसी चीजें बनाएंगे जो वे खाते थे। जगदीश भाई साहब का हमें पता है वे क्या खाते थे, तो कुछ ऐसी 2-3 चीजें प्रेम पूर्वक बनाकर भोग की थाली में सजाएंगे। प्रश्न, दीदी कई बार घर में माताएं खाना बनाती है, भोग के लिए निकाल के रखती है, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं रहता कि वे भोग लगाएं। तो क्या लंच बॉक्स लेकर जाने के बाद बाबा के लिए निकाले हुए भोजन का भोग बाबा को स्वीकार करा सकते हैं? बाबा ने संदेशी द्वारा ये बोला है कि बाबा को भोग स्वीकार कराने के पहले बाबा के लिए डिब्बी में अलग से निकाल के रख दे। विशेष परिस्थितियों में, जैसे किसी को जल्दी जाना, तो भोग लगाने से पहले उसे दे सकते, हमेशा नहीं। कभी कभार अति आवश्यक होने पर सेवा केंद्रों में भी अगर बहुत भाई ने अंत तक नहीं रुक सकते, ऐसी परिस्थिति में हम क्लास के अंत में भोग लगाने के बजाय क्लास के शुरू में ही भोग लगा सकते हैं। भोग लग जाएगा तो सब ले सकेंगे। क्लास के अंत तक बैठने के लिए समय नहीं, लेकिन शुरू में बैठने के लिए तो सबके पास समय होता है। इस तरह से परिस्थिति अनुसार हमें उचित समाधान ढूंढना होता। चालू काम कराना या चलाना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। नियम मर्यादाओं में अपनी चलाते चलाते हम खुद ही कहीं और चल पड़े। कहाँ चल पड़े? धीरे धीरे हम पश्चिमी देशों की ओर चल गए, और जहां पर भोजन सामग्री को उठाया और चलते चलते भी खा लेते। कहानी यहाँ तक आग पहुंची कि खड़े खड़े भी खा रहे हैं। इसीलिए परिस्थिति चाहे कोई भी हो, लेकिन उपाय ढूंढे, समय निकाले, कुछ ऐसी सहज चीज बनावे जो विधि पूर्वक भोग लग जाए। प्रश्न, दीदी जो माताएं गृहस्थ में रहने वाली, वो क्या करे? गृहस्थ में हम समय का प्रबंध करें तो हो सकता, अगर हम योजना बनाकर नहीं करेंगे तो उस भोजन से शक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए प्यार से चाहे 5 मिनट ही सही, लेकिन भोग अवश्य लगाए। 5 मिनट कोई ज्यादा नहीं है। अगर आप 1 घंटा बनाने में लगा सकते हैं तो 5 मिनट बाबा के बाबा को खिलाने में नहीं लगा सकते? हम सबको खिलाने वाला तो वही है ना। अगर वह आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आपका परमात्मा से उस स्तर का संबंध अभी जुड़ा ही नहीं है। बात यह नहीं कि हमारे पास समय नहीं, बात यह है
कि बाबा से हमारे अभी इतना प्यार जुटा नहीं, तो चेक करके स्वयं में परिवर्तन लाना है। अगर उनसे प्यार है तो पहले उनको ही खिलाएंगे ना। मेरा विचार है कि यदि हमें इस प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो बाबा से अपने संबंधों पर ध्यान देना है। प्रश्न दीदी, हम भक्ति मार्ग में भंडारे आयोजित करते, जैसे तिरुपति में गुरुद्वारा में कई ब्रह्म कुमार भाई बहन भी वहां खा लेते, तो वह ब्रह्म पूजन नहीं है क्या? भंडारे में आयोजन के लिए दूसरों के साथ बांटने की भावना भरी हुई है, लेकिन करुणा के सागर परम पिता ने हमें ऐसी सेवा सिखाई है जिसमें भावना हो कि सबके पास सब कुछ हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का ज्ञान दे सर्व को सर्व संपन्न बनाने की भावना मात्र भंडारे के आयोजन से ऊंची है। हमारी वर्तमान स्थिति भंडारे की आयोजन की भावना से भी ऊंची हो, ताकि सबके पास सब कुछ हो। लंगर की प्रथा इसलिए शुरू हुई थी कि भूखों, गरीबों, जरूरतमंदों को भोजन मिल सके। जाति पाति भेदभाव इन सब से ऊपर उठकर सब एक साथ मिल बैठकर खाए। वर्तमान समय पूरे विश्व में जहाँ पर सिख समुदाय की संस्थाएं हैं, वहाँ लंगर प्रथा ने कमाल दिया है। अभी हमारा लक्ष्य है कि हम ऐसी दुनिया बना सके जो लंगर खाने के लिए लाइन में ना लग पड़े, घूमना ना पड़े, गरीबी ही ना हो, जातियों के रंग भेद के साथ साथ दूसरे झगड़े भी ना रहे। उस आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि भोजन कौन बनाता है। इतना आवश्यक अवश्य है कि लंगर समाज में समानता, एकता, भाईचारे की भावनाएं बनाए रखने के लिए लक्ष्य से चलाया जाता, परंतु उसमें ऐसा नहीं कि खाना बनाने वाले कोई ब्रह्मचर्य के नियम का पालन कर जीवन व्यतीत करते हो। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब हम ब्रह्म भोजन की बात करते, तो उनमें सर्वप्रथम शर्त है कि भोजन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली आत्मा के हाथ से परमात्मा की याद में बनाया गया। फिर उसे निराकार परमपिता परमात्मा शिव को स्वीकार कराया गया। इसीलिए निसंदेह ब्रह्म भोजन सर्वश्रेष्ठ है, जिसका गायन दुख भंजन भोजन के रूप में भी है। कई गुरु आए, उन्होंने समाज को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जितना लंगर ने जोड़ा, लोगों ने जितनी उसके लिए कुर्बानियां दी है, मैं नहीं समझती कि इतना किसी अन्य ने किया। निसंदेह इसका अपना महत्व है, लेकिन इस उसकी ब्रह्म भोजन से कोई तुलना नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य साल में एक बार, साल में 10 बार ऐसे लोगों को मदद करके सिर्फ समाज को चलाते जाना नहीं, वरन सारी बुराई ना ही खत्म हो जाए और आवश्यकता ही ना पड़े किसी को किसी से मांगने की। ऐसा अब हमारा लक्ष्य है। हमें समाज से बुराइयों को हटाने के लिए उचित चुनाव करना, ब्रह्म भोजन पूरे द्वंद को ही खत्म कर सकता। इतनी शक्ति हमारे में आ जाती कि हम उससे नया समाज स्थापित कर सकते। जैसे आप ये कह रहे हैं कि ब्रह्म कुमार भी लंगर आदि खाते, तो निश्चिंत रूप से उनके ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण नियम और मर्यादा के प्रति प्रश्न उठता, क्योंकि ब्रह्म कुमार या राजयोगी जीवन जीने वाले वत्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के हाथ का भोजन ही शरीर में जाए। परंतु फिर भी कोई अपनी मर्जी से वहां खाता, तो उसका अर्थ यही लिया जाएगा कि वह उस व्यक्ति ने ब्रह्म कुमारी की फिलॉसफी को कुछ हद तक स्वीकार तो किया, उसके ज्ञान भी अच्छा लगा, कुछ चीज को वो फॉलो भी कर रहे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्म कुमार बन गया। दीदी, सात्विक भोजन वो जो पूरे शरीर को लाइट महसूस कराए। आजकल मशरूम, सोया या टोफू कुछ लोग सेंटर पर भी बनाते हैं, कुछ बाहर से खरीद कर बनाकर खाते। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? मशरूम गंदगी की पैदाइश है जो लाभ के उद्देश्य से उगाए जाते हैं।
इससे शरीर को जो कैलोरी चाहिए वो प्राप्त तो होगी, लेकिन आत्मा को उन्नति नहीं होगी। आप मशरूम के कई फायदे ढूंढ सकते हैं। उसमें पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम आदि होते, लेकिन अगर आपको गारंटी नहीं कि किस सोर्स से मिला तो नुकसान भी हो सकता। रशिया में मशरूम लेने जंगलों में जाते। अगर हम भूखे मर जाए, हमारे पास कुछ भी नहीं खाने को, तो जंगल में जाकर ला सकते। इसमें कोई हर्जा नहीं, मगर हम यह याद रखें कि जब हमारे पास 100 अच्छी चीजें हैं, तो फिर क्या हमें ऐसे पदार्थ के उपयोग की आवश्यकता है? दीदी, आप गंदगी की बात की। पेड़ पौधे भी तो जमीन में ही पैदा होते। मशरूम गंदे कीड़े में पैदा होते। पेड़ पौधे गंदगी में पैदा नहीं होते। लोटस कीचड़ में पैदा होता। लोटस और मशरूम दोनों हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अगर हम उनकी स्वच्छता की पूरी तरह से गारंटी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि जब दादियां खाती तो हमें क्यों नहीं खा सकते। दादियां भी हर रोज नहीं खाती। किसी ने ला दिया तो खा लिया, वैसे खाने का नियम नहीं बनाया हुआ। मशरूम का नंबर तामसिक श्रेणी में नहीं आता, राजसिक श्रेणी में भी नहीं, लेकिन ब्रह्म भोजन की श्रेणी में इसे नहीं ला सकते। आपने टोफू यानी सोया पनीर की बात पूछी। आजकल जनसंख्या बहुत बड़ी है, जानवरों को पालना बहुत महंगा है, जिन्होंने दूध भी नहीं पीना, तो टोफू उनकी उचित पसंद। अगर ऐसा तो आप उनको खाइए, हर्जा नहीं, लेकिन यह सरजो प्रदान की श्रेणी में आएगा, सत्व प्रदान की श्रेणी में नहीं। अगर आप ऐसी जगह पर रहते जहां आपको अच्छा दूध मिल सकता, दालें मिल सकती, मूंग की धुली दाल की तुलना में किसी में भी इतना प्रोटीन नहीं, जिसको मूंग की धुली दाल मिलती, उसको टोफू के पीछे जाने की जरूरत नहीं। दीदी, मान लीजिए ब्रह्म भोजन में कई ऐसी चीजें बनी जो मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। यदि मैं ना खाऊं तो क्या अनादर करने जैसा होगा? बिल्कुल अनादर नहीं, क्योंकि ब्रह्म भोजन हमारे शरीर और आत्मा के स्वास्थ्य के लिए है। किसी कारण से आज के दिन में ब्रह्म भोजन नहीं खा पाऊं, तो बाबा का स्वीकार किया हुआ कोई भी फल ले सकते हैं। सेवा स्थानों पर हम ऐसा प्रबंध रखें कि जो लोग शारीरिक कारणों से कुछ नहीं खाते, सिर्फ फल खाते, तो उनको फल का पैकेज बना के दिया जाए। अगर फल उनको वहां ही खाना है तो फल काट कर प्लेट में दे। यह हमारा फर्ज है। ब्रह्म भोजन है ही एक परिवार के रूप में नजदीक लाने के लिए। भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए, यहाँ पसंद नापसंद की बात नहीं। कोई कहे मेरा पानी पीने का दिल नहीं करता, ये क्या? आप शरीर कैसे चलेगा? इसमें हमारी चाहत की बात नहीं। अगर आपको खाना टेस्टी नहीं लग रहा, तो आप कोशिश कर सकते हो उनको गाइड करने की, जिन्होंने जिन जिन्होंने बनाया है। जैसे मधुबन में बड़ा किचन केवल उबला हुआ खाने वाले के लिए भी सुविधा है। जिनको फल खाना उनको वो दिया जाता। किसी को केवल दूध चाहिए, वह दूध पी सकता है। सब सुविधाएं हैं, तो यह अनादर नहीं। मैं थोड़ा सा टुकड़ा मुंह में डालती हूँ, उसमें मुझे कुछ नुकसान नहीं होता। जैसे कुछ मीठा, मुझे डायबिटीज है, मैंने सारा समय डायबिटीज की माला जपती रहूं? नहीं। मैं दृष्टि तो ले लूं, प्यार तो ले लूं, सबके साथ तो रहूं, इतना सा टच तो कर लूं। हाँ, उसके बाद जो खा सकते उनको दे दूं। आज हम इतना ही कर लेते हैं, 105 तक।